हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका सिरमौर जोड़ीदार भाई के पेज पर। दोस्तों आज मैं कर रहा हूँ लंच की तैयारी, जिसमें कि मैं बना रहा हूँ आलू चने की सब्जी। आलू जो पहले से छिलकर जो मैंने तैयार रखा था उस, और जो चना है वो मैंने कुकर में डाल कर रखा था। उसके बाद दोस्तों मैं डाल देता इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और मैं इधर पापा के लिए जो शेक बनाया था, और मम्मी पिला रहे पापा से शेक, क्योंकि जो मेरे पापा है जो है रोटी वगैरह नहीं खा पाते दोस्तों, चावल वगैरह। और दोस्तों उसके बाद जो मैं दाल जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने तड़का वगैरह इसके लिए पहले से तैयार रखा था, बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मौसम हो जाता है साफ, तो हम चले जाते हैं घास निकालने के लिए। मेरी दीदी और जो मेरे वाइफ वो चले गए पहले ही घास निकालने के लिए मेरे से पहले, तो मैं भी थोड़ी हेल्प करवाने चला जाता हूँ। और दोस्तों ये है मेरे घर के पास में एक छोटा सा खेत, जहाँ कि हम चले जाते हैं घास निकालने के लिए। आप भी देख सकते हो, मैं भी यहाँ पर हेल्प करवाता हूँ थोड़ी सी अपने वाइफ की और दीदी की। तो दोस्तों ऐसी होती है पहाड़ों की लाइफ, थोड़ी सी जो बारिश बंद हुई तो चलो भाई घास निकालना है। वो घास तो दोस्तों निकालना ही पड़ेगा, घास नहीं निकालना तो गाय वगैरह दूध नहीं देगी। अगर घास नहीं उनको देंगे तो कहीं से जो इनकम का साधन भी नहीं रहेगा दोस्तों। और ये है दोस्त यहाँ पर खीरे की बेल, जो कि अभी जो इसमें फूल वगैरह आ चुके हैं, कुछ ही दिनों में जो है खीरे देगी। खीरे भी तैयार हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे जो है मेरी दीदी ने खीरे बीज रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी है साथ में। और ये यहाँ पर नींबू का पेड़, जो कि 10-12 साल से जो इतना का इतना ही ना बड़ा हो रहा ना कुछ बात। आप भी दोस्तों ज़रूर काम करें, काम करने की जो है कोई शर्म नहीं है, अपने माँ बाप की हेल्प करें। और उसके बाद दोस्तों मैं चला जाता हूँ घर की ओर, और यहाँ पर मुझे मिल जाता है एक भांग का पौधा, देख सकते हो भांग का पेड़। और ये है कुछ यहाँ से जो नज़ारा हल्का सा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ घर की ओर। फिर से जो मुझे जाना पड़ता है एक बारी घास के लिए, क्योंकि दीदी और जो मेरे वाइफ उनके पास थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो गया था। और देख सकते हो दोस्तों पहाड़ों के रास्ते पे कैसे जो आराम आराम चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही डेंजर दो है आजकल तो रास्ते पे, यहाँ पे फिसलने का डर रहता है दोस्तों। और उसके बाद जो है देख सकते हो दीदी वगैरह घास लेके ये भी घर की ओर आ रहे हैं, मैं भी घर के और जाऊँगा। और फिर से जो है थोड़ा सा मैं भी लेके जाता हूँ इनके साथ घास। और मेरी दीदी है वो यहीं पर जो है घर पे जो है घास छोड़ के यहाँ से जो है मैं ले जाता हूँ सारा का सारा घास, थोड़ा सा मेरे वाइफ लेके जाते हैं। और बाकी दोस्तों आप भी जो है सिरमौर जोड़ीदार भाई को जो है सपोर्ट करें। यह दोस्तों यहाँ पर सिलाई ITI, जहाँ से कि कुछ इस तरह का जो है व्यू दिखता है। आज पहाड़ों पे जो है वो धुंध छाई हुई है बादल जैसे, ये देख सकते हो आप। और उसके बाद मैं पहुँचने वाला हूँ गौशाला की ओर। और दोस्तों मेरी फूल रही है सांस, क्योंकि मुझे जो है उतना काम करने की जो आदत नहीं है, तो यहाँ पर बुरे हाल हो चुके हैं दोस्तों चढ़ाई में। ऐसी लाइफ है दोस्तों पहाड़ों की, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ ये है हमारी यहाँ पर गौशाला। उसके बाद मैं जो है गाय के लिए देने लगता हूँ पानी, क्योंकि जो हमारी गाय है ये होगी, इनको जो प्यास लगी थी। और ये जो हमारी गाय पानी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पीती है, 4-5 जो है वो जो ये केनी है इसको जो है पी लेती है आराम से। अभी देख सकते हो बहुत ही जो है शरीफ गाय है, ना ऐसे कि मारेगी, बहुत शरीफ गाय है। उसके बाद दोस्तों फिर से मैं जो है 2 केनी ले जाता हूँ गाय के लिए पानी की, और ये भी हो जाती है दोस्तों ख़त्म। उसके बाद जो है मैं डालता हूँ गाय के लिए चारा, जो कि मैं डालता हूँ इनके लिए भूस, जो कि गेहूँ से निकलता है भूस। दोस्तों जब चारा डालेगा तभी तो दूध देगी, नहीं तो दूध नहीं देगी। और अगर दूध नहीं देगी तो बेचने के लिए क्या ले जाएगी, बेचने के लिए दूध नहीं होगा तो इनकम का कोई हमारा जो है दूसरा साधन नहीं है दोस्तों। और ये यहाँ पर मेरा जो खेत है मक्की का छोटा सा, और यहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से खिल जाती है धूप, बहुत ही अच्छी आज जो है धूप खिले बहुत दिनों बाद। तो इस तरह से जो कुछ है वो व्यू दिख रहा है। यह मेरा घर, और ये देख सकते हो आप। और यहाँ से नीचे है जो है वो दिख रहा है मेरा गांव। वैसे जो मेरा गांव है वो बहुत बड़ा गांव, 300-350 घर है जो मेरे गांव में है। पूरा गांव तो नहीं मैं दिखा सकता, क्योंकि जो मेरा घर है वो सबसे ऊपर है दोस्तों। और आज का जो दोस्त देखिए आप पहाड़ देखिए, आज जो है धूप से जो पहाड़ भी खिल रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सामने है मेरा घर, जो कि आज धूप से जो चमक रहा है। पेड़ पेड़ पौधे देखिए दोस्तों किस तरह से आज खिल रहे हैं। ये मेरा प्यारा सा
सपनों का घर। और दोस्तों जो ये घर है, लकड़ी का घर जो आपको दिख रहा है, ये जो है 60-70 साल पुराना घर है, आज बिल्कुल नया लगता है। ये जो है पहाड़ों में जो इस तरह के जो घर है वो पहले के ज़माने में बनाया जाता था और बहुत ही अच्छे घर है ये। उसके बाद दोस्तों मेरा टाइम हो जाता है दूध निकालने का, तो मैं जा रहा हूँ दूध निकालने। और ये यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिलाई, आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। वहाँ से जो आपको व्यू जो नज़ारा देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा आपको नज़ारा मिलेगा। यह दोस्तों HP सिरमौर शिलाई। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ दोस्तों गाय के पास और मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों गाय से दूध। देखिए दोस्तों, किसी भी काम करने की जो बिल्कुल भी शर्म ना करें, अपने माँ बाप का जितनी जो हेल्प करवा सकते हो वही करो। मैं दूध जो है लगभग 3 या 4 साल पहले निकाला करता था। जब जो है लॉकडाउन था, तो मैं लॉकडाउन में ही सीखा था दोस्तों। आज भी मैं निकाल लेता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को प्रॉपर दूध निकालना आता है, पर जैसे लंबे टाइम बाद दे रहा हूँ तो हाथ थक जाता है दोस्तों। तो आप भी दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, अपने माँ बाप की जो है हेल्प करें, घर में काम करें। किसी भी काम करने की जो कोई भी बिल्कुल किसी प्रकार की बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए भाई। शर्म करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसके बाद दोस्तों मैं कर रहा था यहाँ गाय से गोबर साफ, और यहीं पे दोस्तों मैं अपना जो है ब्लॉग को कर रहा हूँ समाप्त। सिरमौर जोड़ीदार भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।